औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपनी 1.1 और 1.2 को कंप्लीट सोल्व कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। बड़ी आसान और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ आएगी। तो चलें हम अपना सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जी कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मॉडुलस। हमने क्या फाइंड करना है? मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हमारे पास ये होता है कि जिस तरह हमने फिजिक्स में पढ़ा था किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेने को ही हम क्या कहते हैं? मैथ में मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस लेने का बड़ा ही आसान तरीका, सबसे पहले आपने लिखना लेट। आपने क्या लिख लेना? लेट किया जी, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे लेट और उर्दू में क्या लिखेंगे? फ़र्ज़ किया। तो जो भी आपके पास सवाल दिया गया होगा उसे आपने z के इक्वल रख लेना। तो मेरे पास सवाल था 4 + 3 जोटा, मैंने उसे इक्वल रख लिया z के। अब जब मॉडुलस लेते हैं तो हम इनके गिर्द क्या करते हैं? 2 लाइनें लगाते हैं, यानी कि ये जो 2 साइन होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं? मॉडुलस साइन। और 4 + 3 जोटा, क्योंकि हमने इधर भी लगाए हैं तो इधर भी लगाएंगे। तो अब हमने क्या करना होता है? मॉडुलस में जो भी पहली वैल्यू होती है हमने उसका लेना होता है स्क्वायर। पहली वैल्यू हमारे पास 4 है, मैंने ले लिया उसका स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? प्लस लगाते हैं। जो भी दूसरी वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है? 3 अयोटा, हमने क्या लेना है? उसका स्क्वायर। तो जब मॉडुलस में स्क्वायर लेते हैं ना तो 7 अयोटा नहीं लिखते होते। आप सोच रहे होंगे अयोटा किधर गया? ये मॉडुलस का रूल होता है कि जब भी स्क्वायर लेते हैं तो 7 अयोटा नहीं लिखते। तो क्या करना है? पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस लगा के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और क्या करना है? फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेना। क्या करना? उनका स्क्वायर रूट ले लेना। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे वो कितना होता है? 16। 9 का स्क्वायर लेंगे वो हमारा 3 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास क्या होता है? 9। और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर 16 और 9 को जमा करें वो हमारे पास क्या होता है? 25। क्या होता है? 25। तो जब आप कैलकुलेटर से 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब कुछ चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें, अब उन्होंने हमें दिया जी -5 - 4 अयोटा। तो मैंने क्या किया? लेट कर लिया कि z बराबर है -5 - 4 अयोटा के। उर्दू वाले लिख लेंगे फ़र्ज़ किया। तो मैंने क्या करना? सबसे पहले ये z को लिखना है और इधर लाइन लगा देनी है मॉडुलस के साइन, और क्या करना है? इधर मॉडुलस के साइन लगा देने। लगा दिए। अब क्या करना? जो भी पहली वैल्यू दी गई होगी उसका हमने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। पहली वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी है? -5। क्या दिया है? -5। तो मैंने किसका स्क्वायर लेना जी? -5 का। बीच में हमने प्लस ही लगाना है। जिस तरह हमने इस सवाल में फार्मूले में बीच में प्लस लगाया, चाहे वैल्यू माइनस की हो या जिस चीज़ की मर्जी हो, आपने इधर प्लस ही लगाना। तो मैंने भी क्या किया? इधर प्लस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया। और साथ है -4, तो -4 का भी क्या ले लेना? स्क्वायर ले लेना। और आपको पता है जब स्क्वायर लेते हैं तो अयोटा नहीं लिखते हैं, और ऊपर क्या लगा देते हैं? स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब जब आप -5 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास कितना होता है? माइनस वाली वैल्यू को जब भी स्क्वायर ले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर हमेशा माइनस से ख़त्म हो जाती है। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। फिर हम लगाएंगे प्लस। इसी तरह -4 है तो -4 के साथ -4 का स्क्वायर लेना, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि जो माइनस है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर देना। तो बच्चों पीछे हमारे पास आया था 25 और 16। तो 25 और 16 को जब मैंने प्लस किया वो हमारे पास क्या बन गया? 41 बन गया। तो 41 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे वो पॉइंट में आ जाता है। तो जब किसी का स्क्वायर रूट पॉइंट में आ जाए उसे हम पॉइंट में नहीं लिखते, तो यानी कि ये 41 वैसे का वैसे रहेगा। और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें उन्होंने दिया 3/5 - 4/5 और 7 क्या अयोटा। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है? मॉडुलस फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं इधर क्या लिख लूँगा जी? फ़र्ज़ किया। इंग्लिश में लिख लेंगे लेट। तो जो भी सवाल दिया गया हर दफ़ा से हमने किसकी इक्वल रख लेना? z के इक्वल रख लेना।
4/5 आयोटा। फिर क्या करना है अगले स्टेप में, मॉडुलस साइन लगाना है, इधर भी लगा देना है और जो मॉडुलस का साइन दिया गया हो वो क्या करना है मैंने दोनों तरफ लगा देना है, इधर भी लगा देना है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि जो भी हमारे पास पहली वैल्यू होती है उसका हम क्या लेते हैं, स्केयर लेते हैं। तो पहली वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी है, पहली वैल्यू उन्होंने हमें दी है 3/5 और उसका क्या ले लिया स्केयर। बीच में हर दफ़ा प्लस आएगा, जो भी दूसरी वैल्यू होगी उसका क्या ले लेना है स्केयर। और जब स्केयर लेते हैं तो साथ आयोटा नहीं लिखते होते और ये ऊपर स्केयर रूट लगा दिया। अब 3 का स्केयर कितना होता है, 3 का स्केयर लेंगे कैलकुलेटर से वो होता है 9। 5 का स्केयर लेंगे वो हमारे पास होता है 25। ये प्लस वैसे का वैसे। अब इधर माइनस है तो माइनस स्केयर से क्या होती है ख़त्म हो जाती है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 16 और नीचे 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25 और ऊपर जो हमारा स्केयर रूट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इधर भी 25 है इधर भी 25 है, तो जब दो ओवर वाली वैल्यू प्लस होती है तो उनको हम लेते हैं एलसीएम। तो दोनों का 25 है तो 25 ही एलसीएम आ जाएगा। तो जब नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है यानी कि इधर 25 है तो इधर भी 25 है इधर भी 25 है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हम वैसे की वैसे लिख देते हैं 9 जमा 16। तो 16 और 9 को जमा करेंगे वो हमारे पास कितना होता है, 16 और 9 को जब प्लस करेंगे वो हमारे पास कितना होता है 25 और ओवर में भी हमारे पास क्या है 25। तो 25 क्या होगा 25 से कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 1 और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो जब कैलकुलेटर से 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये जी बच्चों हमारा आ गया नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। अब देखिए इसे भी मैंने लिख दिया है कि हमारे पास उन्होंने पहले वैल्यू हमें दी है -2 स्क्वायर रूट 3 और साथ क्या आयोटा। तो मैंने क्या किया उसे लेट कर लिया कि वो हमारे पास किसके इक्वल है z के इक्वल है। तो अब मैंने इसका क्या लेना है मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का साइन इधर भी लगा देना है और इक्वल लगा के मॉडुलस का साइन इधर भी लगा देना है। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू है वो वैसी की वैसे आ जाएगी। अब मॉडुलस में क्या होता है जो भी पहली वैल्यू दी जाती है हम लेते हैं उसका स्क्वायर। तो पहली वैल्यू उन्होंने हमें क्या दिया -√2, तो मैंने क्या किया उसका स्क्वायर ले लिया, फिर बीच में हमेशा प्लस ही लगाना है। फिर दूसरी वैल्यू क्या दिया -√3 और मैंने क्या किया उसका स्क्वायर ले लिया और ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया स्क्वायर रूट लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे सोल्व करूँगा। तो ये जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कट जाता है और आपको पता जो स्क्वायर है वो माइनस से क्या हो जाती है ख़त्म हो जाता है। तो पीछे हमारे पास अकेला क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसी तरह इधर भी माइनस है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगी और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और ऊपर दोनों का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे 2 + 3। अब हमने क्या करना है इन्हें ऐड करना है 2 + 3 को। तो 2 + 3 को ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा 5 और ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो जब आप कैलकुलेटर से 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो पॉइंट में आ जाएगा। तो जिस वैल्यू का स्क्वायर पॉइंट में आ जाए हमने नहीं लिखना, उसे हमने वैसे का वैसे छोड़ देना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लो जी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।